नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपको स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए बच्चों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी के लिए सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कैसे आप सिलेबस को पूरा करेंगे और सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करेंगे, इस पे भी बात करने आए हैं। देखिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उस पर आपका कमांड होना चाहिए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि उस सिलेबस से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं बस पता है कि जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़े जा रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी या मैथ्स में भी आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो भी पढ़ रहे हो उनसे किससे किससे कौन कौन से चैप्टर इसमें है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है, जीएस में, साइंस में, ऐसे बहुत तमाम चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर है जिसे नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पता चला परसेंटेज से ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से ज्यादा आ रहा है और आप कुछ अलग ही पढ़े जा रहे हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे जानना है। सब कुछ जानना है तो आपको विद्वान थोड़ी ना बनना है, आपको एग्जाम पास करना है, नौकरी लेना है। नौकरी लेना है तो बस आपको जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कुछ दो चार चैप्टर उससे भी अलग इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे पढ़ लेना है जिससे क्वेश्चन आते हैं, बस। उसके बाद से आप तैयारी कंप्लीट, सिलेक्शन लीजिए। बस सिलेबस पूरा करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेक्शन लेना है। यही प्रोसेस होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो बात हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के बारे में। तो संपूर्ण सिलेबस में बात करेंगे, संपूर्ण सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसकी आपकी तैयारी करना है और कैसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो संपूर्ण सिलेबस में जैसा कि आप सभी को पता है मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और साइंस के भी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अब कौन से मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कितना आएगा, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे, साथ ही हम बात कर लेंगे साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, समय कितना आपको मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। क्या आप लोगों ने, एक प्रश्न है आप लोगों से यही, क्या आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है या नहीं? यस या नो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नो का अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप डिले कर रहे हैं, बहुत देरी कर दिए हैं। ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। हम पिछले एक महीने से आप लोगों को डेली बोलते हैं क्लास में, फॉर्म भर दीजिए। लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन हो जाता है, कितना हो बेहतर तैयारी रहे, कितना हो अच्छा तैयारी रहे, जब आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? तो एक बात करना है कि आज अभी देख रहे हैं, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिए। पोस्ट कैसे चूज करना है, प्रेफरेंस कैसे भरना है, ठीक है, और जोन कौन सा चूज करें और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पे। आप उस जोन और के बारे में भी, सेफ जोन आपके लिए क्या हो सकता है उसके बारे में वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस भी आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये भी इसके बारे में भी जानकारी दिए, तो उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फिलअप करने का भी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन प्रोसेस बता दिए, फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, डेट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो 23 जनवरी से आपकी फॉर्म भरी जा रही है, 22 फरवरी तक भरा जाएगा, तो अब समय बहुत ही कम है, फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, 22 फरवरी के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो समझिए भर दिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 22 के पहले ही वीडियो बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये चीज तो आप लोग समझ गए डेट के बारे में। उसके बाद से बात कर लेते हैं, आइए अब सिलेबस के बारे में आपकी जानकारी और पकड़ काफी अच्छा होना चाहिए। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ये एग्जाम ओएमआर बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। ठीक है, बस माउस से आपको क्लिक करना है, ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आईएएस एग्जाम के बारे में हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे,
रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 100। देखिएगा, तो मैथ रीजनिंग अगर देखा जाए, मैथ रीजनिंग 55 हो गया और साइंस से ये आपका 25 हो गया, 55 5 60 20 80 और ये 20 100, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए एसएससी मेकर बेहतर प्लेटफॉर्म है ही, साइंस के लिए है ही, जीके जीएस के लिए है ही। मतलब जबरदस्त तैयारी एसएससी मेकर के प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ऐप पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को पता ही है। तो 100 क्वेश्चन होने वाला है, समय मिलने वाला है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय है। तो देखा जाए तो पर्याप्त समय है, क्योंकि इसमें आप बड़े आराम से 1.5 घंटे के अंदर इस पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी इतनी तैयारी करा दी जाएगी और अच्छी से तैयारी करा दी जाएगी कि आपके लिए पेपर आसान होगा। प्रैक्टिस भी कराया जाएगा इस लेवल का कि आप कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सके। ठीक है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आप 3 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो आपका एक जो सही है वो भी चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में ये चीज समझिए। तो यहां से ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस पे कितना समय देना है, कि आपको साइंस भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग पे भी बहुत ज्यादा अच्छा फोकस होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में भी बात किया जाए तो करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। एग्जाम आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर ले हम, 22 की, 18 की, 14 की एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं पीछे, तो उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी जब आपको पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, जो मतलब ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जीके जीएस, तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे उनको तैयार करना है, कैसे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे आप पढ़ के बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है ताकि सिलेक्शन आराम से हो जाए। ठीक है, और टू द पॉइंट पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप समझ गए। आगे अब हम आप लोगों से बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे वैकेंसी तो आप सभी को बताइए है। वैकेंसी इस बार जो है वैकेंसी ये है 32,438 टोटल वैकेंसी है, 18 से 36 ये उम्र है। तो हम नोटिफिकेशन पे चर्चा नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन पे पूरी चर्चा किए हुए डिटेल में। हाँ, आप रेलवे ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2025 बाय एसएससी मेकर ऐसे भी इतना भी डाल देंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। पूरी नोटिफिकेशन पे चर्चा की है, क्या क्या जरूरी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में भी चर्चा की है। ठीक है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। आइए, सबसे पहले अब हम बात करेंगे बच्चों आप लोगों से किस पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। देखिएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि अभी हम बात करेंगे आप लोगों से मैथ्स के सिलेबस पे बात करेंगे। मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आएगा, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, और उसके बाद से एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में ये सब चैप्टर है, सिलेबस में दिया गया है। कुछ चैप्टर ऐसे भी बच्चों हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो अभी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा बट उससे क्वेश्चन आते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज कैलकुलेशन, आयु की गणना से संबंधित, और उसके बाद से टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस इसे बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, हाँ, तो इन सब से क्या है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर डिस्काउंट से नहीं आएगा क्या, तो डिस्काउंट से आता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के बाद या प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ही हम लोग डिस्काउंट भी आपको कवर कराएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट है जिससे आते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है कि आपके सिलेबस में ये चीजें दिया है। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर को आप सिलेबस में देखेंगे तो मैथ्स में ही शामिल कर लिया है, जबकि क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट है तो उसे रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, इसमें हम थोड़ी सी आप लोगों से बात करेंगे। हाँ, आगे हम इसमें अगर आप लोगों से बात कर ले तो आगे ये चीज देखिएगा,
अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो उसके बाद से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एनालॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो सीरीज से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो सीरीज तो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, रिलेशनशिप एंड सिलोजिज्म हो गया, ठीक है, सिलॉग के क्वेश्चन आएंगे, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन अलग से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये रिलेशनशिप सिलोजिज्म अलग है, ब्लड रिलेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर एंड क्लॉक पढ़ाया जाएगा। रेलवे में कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से एसएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से आ जाएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद से क्लासिफिकेशन, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन एंड ईटीसी। ईटीसी मतलब अभी और भी इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन चैप्टर को भी हम कवर कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो ऑफिशियल सिलेबस के, ऑफिशियल आपका जो मतलब नोटिफिकेशन है, सिलेबस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अभी बता रहे हैं। अभी और भी कुछ चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन कई ऐसे चैप्टर से आए हुए हैं, तो जिन्हें आपको जो पढ़ाया जाएगा, ऐसे रेलवे ग्रुप डी के कोर्स चलेगी, उस कोर्स के अंतर्गत सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें आप लोगों से बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें हाँ आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में अगर आप बच्चों सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में बस इतना ही लिखा हुआ है, द सिलेबस अंडर दिस शैल वी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि सीबीएसई का जो 10th स्टैंडर्ड लेवल है उसी से अकॉर्डिंग रहेगा, तो हाई स्कूल बेस पे एग्जाम है, तो हाई स्कूल बेस का ही साइंस रहेगा। तो साइंस में कुछ हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं, साइंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किससे बात करेंगे। तो बात कर ले बच्चों, अगर हम बात कर ले भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात करें, तो लेंस और प्रकाश से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कार्य, ऊर्जा और बल से क्वेश्चन आता है, उष्मा द्रव्यमान से क्वेश्चन आता है, मात्रक से आएगा, इकाई से आएगा, वेग चाल से आएगा, गति के नियम से क्वेश्चन आएगा, आवर्त सारणी से क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो आवर्त सारणी, अम्ल अंग क्षार से, धातु अधातु से, सूत्र जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तत्व, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे भी पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो खत्म नहीं किया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि साइंस का एक अहम रोल होता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो साइंस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। बात कर लेते हैं बच्चों बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। देखिएगा जीव विज्ञान में अगर हम बात करें तो कहां से क्वेश्चन आता है, तो जीव विज्ञान में आप देखिएगा रोग यानी कि डिजीज जो होता है ना, ह्यूमन डिजीज, रोग एवं उपचार, रोग क्या होता है, इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। विटामिन एवं पोषण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आएगा, कोशिका, प्रकाश संश्लेषण, संघ, उसके बाद से रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इससे संबंधित क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी कि बॉडी पार्ट से भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे बायो में आपको राहुल सर सारा चीज जो है ना वो कवर कराएंगे, ठीक है। कौन पढ़ाएगा, राहुल सर कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाला है। फिर उसके बाद से बात कर लेते हैं जो अगला जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर वाले में, देखिएगा इसमें हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों जो रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं ना, वो देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। तो करंट अफेयर की डेली क्लास आपकी होती है 6 बजे, उस क्लास से जुड़ के आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए। बाकी आप लोगों के लिए समय समय पे मंथली करंट अफेयर, वीक, उसके बाद से एक साप्ताहिक या मंथली ऐसा करके करंट अफेयर दिलाएंगे। फिर उसके बाद से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की कुछ मैराथन क्लास करा देंगे जिसमें आपकी करंट अफेयर की भरपूर तैयारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में आपको पता ही है कि एंशिएंट, मिडवेन और आपका तीनों जो हिस्ट्री है, ठीक है, उन तीनों से आपको देखने को, मॉडर्न उनसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का आएगा, स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है और कल्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके देखने को मिलेंगे। तो इसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मतलब जो भी चीजें है ना उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी
आप देख रहे होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, स्पोर्ट लिखा है, कल्चर लिखा है, उसके बाद से पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऐसा लिखा है। तो सब कुछ इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मतलब पूरा आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जनरल अवेयरनेस तो पूरी डिटेल में, साथ में डेली आपकी करंट अफेयर चली रही है। उसके बाद से आप लोगों को मंथली कुछ पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ईयरली पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ताकि लास्ट 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट आपको प्रोवाइड करा देंगे ऐप पे, ठीक है, जिससे आपकी करंट अफेयर बेहतर हो जाएगी। ये चीज हम आप लोगों के लिए करा देंगे। तो ये रहा बच्चों रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतना आप लोगों को सब मतलब ये नहीं दिमाग में लेके चलना है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही डिटेल में और एकदम लिमिटेड पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिना मतलब कि ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। और आप लोगों के लिए बच्चों हम लोग क्लासेस भी चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो सबसे बेहतर क्लासेस चल रही है, जहां पे आपको बता दे श्योर सिलेक्शन बैच में चल रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप श्योर सिलेक्शन बैच से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ जाइएगा। इस बैच में बच्चों आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। जो भी आपको सिलेबस दिखाया गया है उस पूरे सिलेबस को एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा और श्योर सिलेक्शन बैच में। तो श्योर सिलेक्शन बैच रन कर रहा है, चल रहा है, तो आप बैच से जुड़ जाइए। अभी बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि आपका चैप्टर छूट जाएगा, ठीक है, आप लोग जुड़ के इससे पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन एकदम श्योर होगा। बैच की फी भी हम लोग बहुत ही कम रखे हैं, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि एसएससी मेकर ऐप पे जो भी क्लासेस चलती है उसकी फी बहुत ही कम रहती है, और क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और सिलेक्शन की गारंटी के साथ क्लासेस चलाई जाती है। तो आप जरूर जुड़िए, तो सारे बच्चे जुड़ जाएं। बैच की जो फी है वो मात्र 350 रुपए। बैच में जुड़ने में कोई समस्या आ रही है तो ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जुड़ना कैसे है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि जुड़ना कैसे है। तो देखिए, जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करिएगा, आपके मोबाइल है ना, मोबाइल में एक ऐप होता है प्ले स्टोर के नाम से, तो उस पे आपको क्या करना है बच्चों, क्लिक करना है। जब प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर सर्च बॉक्स में आप लोग सर्च करिएगा एसएससी मेकर, एसएससी मेकर सर्च करेंगे, उसके बाद से ही अपना ऐप आएगा। तो ऐप जो दिख ही रहा है, लोगो तो आप पहचान ही रहे हैं, ठीक है, एसएससी मेकर। तो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे बच्चों, उसके बाद से आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक करिएगा। ओपन के बाद से आप रजिस्टर कर लीजिएगा। आप नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने कभी पहले एसएससी मेकर के ऐप डाउनलोड किया हो, अनइंस्टॉल कर दिया हो, तो आप लॉग इन कर सकते हैं अपने पुराने जो भी नंबर से रजिस्टर्ड किए थे उससे, ठीक है। वरना आप रजिस्टर करिएगा और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको डालना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। आप कुछ भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो जो आपको आसानी से याद रहे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के रजिस्टर करिएगा। जो ही बच्चों आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करते ही क्या होगा, ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में पेड कोर्स वाले पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से श्योर सिलेक्शन बैच आपको ऊपर दिख रहा होगा। श्योर सिलेक्शन बैच वाले पे आप क्या करोगे बच्चों, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपके सामने ओपन होगा ऐसा इंटरफेस। तो यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड है, पे ऑनलाइन है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए और आपके पास जो भी कोई भी पेमेंट का ऑप्शन होगा, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो या स्कैन कोड से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो ही आप करोगे 350 रुपए का, कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है। कूपन कोड लगाने में दिक्कत होती है इसलिए कूपन कोड हटा दिए, ठीक है। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट करिएगा 350 की। उसके बाद से ये जो बैच है ना आपका, जो ये माई कोर्स वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको। ये माई कोर्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आपका वो कोर्स ओपन हो जाएगा और माई कोर्स वाले सेक्शन में आपको कोर्स दिखने लगेगा और वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि क्लास कितने बजे चलती है, मैथ्स की क्लास कितने बजे चल रही है, जीएस की क्लास कितने बजे चल रही है, साइंस की क्लास कितने बजे चल रही है, रीजनिंग की क्लास कितने बजे चल रही है। सभी क्लासेस की आपको टाइमिंग दिख जाएगी लाइव क्लासेस की। लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मौजूद रहेगी और वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ की सीट भी अवेलेबल रहेगी, सब कुछ मिलेगा। मतलब बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप सारे बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
प्ले स्टोर से जाके और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी पर्याप्त आपके पास समय है। अभी से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाएगी। लास्ट टाइम पे आप तैयारी करेंगे, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना एग्जाम बचे, फिर आप तैयारी करेंगे तो आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे जो पहले 6 महीने से पढ़ रहे हैं। तो जो ज्यादा दिन से पढ़ रहा है उसको जानकारी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा दिन से मेहनत कर रहा है, उसके सिलेक्शन सुनिश्चित होने के चांसेस आपसे बहुत ज्यादा रहेंगे, हाई चांसेस रहेगा। तो अपना भी चांस हाई रखिए, ये मत रखिए कि हम लास्ट के टाइम पे तैयारी करेंगे। लास्ट के टाइम पे कोई तैयारी नहीं, अभी से जुड़ जाइए, अभी से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। मन में ठान लीजिए, एक विश्वास रखिए और अपना एम सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, 5 से 6 महीना अच्छे से पढ़ना है, और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हाँ मुझे ग्रुप डी में अभी जाना है, 5 से 6 महीने ग्रुप डी के लिए ही मेहनत करना है। तो ग्रुप डी पे हम लगे रहेंगे और कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। मन में भटकाव भी नहीं लाना है, एक जगह गुरु मान लेना है, एसएससी मेकर है यही मेरी नैया को पार लगा सकता है, ऐसा मान के, ऐसा सोच के साथ आप तैयारी करिएगा। ये नहीं कि मन में भटकाओ, इधर पढ़ लेते, उधर पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, फिर आप भटक जाओगे। ठीक है, बस एक जगह मान लीजिए कि हाँ मुझे यहीं से सिलेक्शन मिलेगा, यहीं से मुझे पढ़ना है, पढ़िए और आराम से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाँ हम उम्मीद करते हैं आप लोग सारे बच्चों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से होगा और आप लोग सारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप लोग कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की और आप साइंस की अलग अलग कॉपी में खरीद लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी चीज़ें आपको ऐप पे पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स में अपने नोट करना है, ये भी बताया जाता है कौन कैसे नोट करना है, सब कुछ आपको गाइड किया जा रहा है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो क्यों ना आप एसएससी मेकर ऐप से जुड़ के पढ़ ले, फी भी तो बहुत कम है, जुड़ के पढ़ लीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, चलिए ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास शेयर भी कर दीजिए और आप इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपको पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए एसएससी मेकर जाना जाता है, रेलवे एग्जाम के लिए। ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी हम 2017-18 से करा रहे हैं और काफ़ी अनुभव है हम लोगों को रेलवे एग्जाम के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी सिलेक्शन आसान हो सके। ठीक है, चलिए तो इस सेशन के लिए, इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।